तो रत्नाकर जी, हाँ। हम लोग मिले हैं दो विषयों पे चर्चा करने के लिए। एक है ये हमारे नंबी नारायण जी पे, जो रॉकेटरी मूवी नहीं आई है उसके ऊपर। हाँ। हाँ। और दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय सिंबल जो हाँ। चार शेर है राष्ट्रीय प्रतीक। हाँ। उसके ऊपर। तो बेसिकली पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबी नारायण जी से। हाँ। जानते हैं कि कौन थे, क्या है। तो इस मूवी का ट्रेलर पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन के इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने हैं। क्या गई थी? ऐसा ऑफर ले लें। ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। नंबी नारायण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रयोजन प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेकंड स्टेज एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। केस सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरे वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं। अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। तो और एक और देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस सारी तामझाम का ढंग का नतीजा निकले। अगर आपको लग रहा है ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए क्यों? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो स्टेज में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन के इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम के खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं। सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट जो आने वाले दिनों में $1 ट्रिलियन मार्केट है, उसका हमें हिस्सा बनना पड़ेगा। जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार 5 साल में कमाते हैं, वो आप 1 साल में कमाओगे? ना, 1 महीने में। क्या गए थे? ऐसा ऑफर ले लें। ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। नंबी नारायण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रयोजनिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेकंड स्टेज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फोर्थ स्टेज एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। 400 मिलियन पाउंड का इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? ये सब और बेहतर होता था अगर तुम नासा में काम करते तो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं, बस। अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? मैं एक रॉकेट साइंटिस्ट हूँ। तो ये है हमारे नंबी नारायण जी की स्टोरी के ऊपर बेस्ड मूवी है। अब पता है इस मूवी में हम्म हाँ, ये जो मूवी है, ये नंबी नारायण जो थे वो इसरो के साइंटिस्ट थे। हाँ। और अभी जो ये मूवी आई है इस पर भी बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। एक खास वर्ग के लोगों को क्या पसंद नहीं है पता है? हाँ।
नम्बी नारायण एक इसरो साइंटिस्ट होते हुए भी हाँ, पूजा क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, चंदन क्यों जनो लगाते हैं। हाँ जनो धारण क्यों कर रखा है। हाँ अरे भाई, नम्बी नारायण की जीवनी पर आधारित है, हाँ तो भाई हाँ किसी आदमी की जो जीवनी है वो क्या हाँ, दिनचर्या है, सही बात है, इसको सही इस बात है। मूवी में दिखाया जाएगा ना, हाँ, और क्या क्या। है नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी आपत्ति है। हाँ, हाँ बेसिकली वो मतलब जो है कि अपने अनुसार उनको चीजें चाहिए, कि मतलब जैसा वो सोचते हैं वैसा उन्होंने इतिहास भी लिखा है, और वैसे ही कैरेक्टर भी चाहिए, और आगे भी वैसा ही चाहिए वो, मतलब सच्चाई दिखना या देखने देना नहीं चाहते। यही तो। अब तो ये एक ये रियल हीरो थे, हम्म। मतलब हाँ। अब इन्होंने जो चीज, मतलब आज से देखो कितने, इन 1969 हाँ 69 नारायणन वोन प्रेस्टिजियस नासा फेलोशिप, मतलब हम्म इनको नासा में फेलोशिप मिला था। हम्म। और मतलब ये उस समय ऐसी चीज की बात कर रहे थे जिस समय दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था ऐसी चीजें, और मूवी में आज आज मैंने भी वो चीजें यूज हो रही है, और इनको मतलब जासूस कह के और इनको मैं बदनाम करके इनका पूरा कैरियर खत्म कर दिया गया। हाँ, ओके। जैसे अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, जैसे कि अभी को मूवी में भी बताया गया है, जब इनको नासा का फेलोशिप मिला था तो हम्म, वो उनकी शायद वाइफ है, वो पूछ रही है जो आप कितना कमा लेंगे हम्म, हमारे, तो वो बताया क्या, जो हमारे पूरे परिवार के लोग जितना 5 साल में कमाते उतना मैं 1 महीने में कमा लूंगा। तब हाँ, पर भी वो इंडिया नहीं को छोड़ के नहीं गए। नहीं, ऐसे लोग हमेशा, पता है इंडिया में ऐसे लोग ना जो कि लौट के आते हैं इंडिया को बदलने के लिए, या यहाँ रह जाते हैं कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए, वो खुद ही जिंदगी में सबसे पीछे चले जाते हैं, वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। हाँ ऐसा इनके जैसा एक और एग्जाम्पल हमारा वहाँ भी है ना, बिहार में भी है। हाँ, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, जो कि मतलब बाहर से पढ़ के यूनिवर्सिटी से आए थे और पागल होके यहाँ मरे, कोई देखने वाला भी नहीं था उनका। तो बेसिकली मैथमेटिक्स के जीनियस थे। हाँ, जीनियस थे, उनके बनाए हुए फॉर्मूले आज तक भी मतलब मानक बने हुए हैं। हम्म बेसिकली ऐसे लोगों को क्यों फंसाया जाता है, इसके पीछे कौन है, हमें समझ नहीं आता है। और यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम यह है कि चलिए इनके साथ जो भी हुआ, जैसे हम्म। हुआ करने वालों ने तो कर दिया, लेकिन जो यहाँ की आम पब्लिक है हाँ उसको इस बात की जानकारी भी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने अपना मतलब हाँ पूरा भारत के लिए मतलब पूरा जिंदगी जीना चाहा, उसको हाँ उस ऐसे बदनाम करके बर्बाद कर दिया गया उनका करियर, और लोगों को पता ही नहीं है। हाँ तो शुक्र है माधवन जी का कि उन्होंने मूवी बनाई। ये चीजें मुझे, हमें आपको तो पता थी, हम जैसे हम्म मान लीजिए कहीं कहीं से पता चली जाती, लेकिन बहुत लोग हैं जो इन चीजों पे सोचते भी नहीं, क्योंकि हम्म। तो इनके साथ कितना वो मतलब गलत होता अन्याय है, हुआ। मतलब हाँ, कितना वो है, देखिए। अभी जैसे रॉकेटरी मूवी ने इनको 2021 के अप्रैल में हम्म, सीबीआई के केस से बरी किया गया बड़ी है। किया, हाँ, और तब इनको सही सम्मान मिला है, मिला है, पद्म विभूषण मिला है। हाँ, हाँ, पद्म भूषण मिला है, जो इनका सही सम्मान हुआ है। जो नम्बी नारायण जो थे, इन पर जब मूवी बनी तो ये बहुत सारे जगह पर खुद भी प्रमोशन में के लिए गए हुए थे हाँ, माधवन के साथ, तो मैंने एक दो क्लिप देखी है। हाँ, तो ये इतने हम्बल हैं, तो बहुत सारा हम्बल है, बहुत बहुत सही हम्बल बात। है। और बहुत हम्बल है, और ये चीज है। लेकिन दिक्कत क्या होती है पता है, यहाँ पर जो वो ज- यहाँ पर भी मूवी बनी तो मूवी को कुछ लोगों ने इसलिए पसंद नहीं किया, जो भाई हाँ, इसमें क्या है, जो ये जनेऊ क्यों पहन रहे हैं, पूजा नहीं क्यों देखिए, कर रहे हैं। पसंद क्या है ना, देखिए असलियत मैं बताता हूँ कि जो कौन लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जो हम्म। कि उस गैंग के मेंबर है जिन्होंने इनको बदनाम किया। हाँ वो चाहते हैं कि ये फिल्म अगर जैसे कश्मीर फाइल या हम्म, बाहुबली या इस जैसा हिट हो जाएगा, हाँ हाँ जो हाँ लोग थे उस समय शासन में और जो जिन्होंने इनको फंसाया उनके ऊपर हो सकता है केस चले, हाँ हाँ इंक्वायरी हो तो पता चले, तो वो बेसिकली इसको नेम और शेम इसलिए करते हैं कि चीजों को दबा दिया जाए, हाँ। आम पब्लिक तक पहुंचे ही नहीं। हम्म और यहाँ के हम लोग तो जनरली भेड़चाल ही जीते हैं, कि मतलब किसी ने कोई स्थापित सो कॉल वो है क्या बोलते हैं, लिबरल है, या सो हम्म। कॉल क्या बोलते हैं, अपना वो क्लेम्ड होता है ना एक, मतलब कि हम बुद्धिजीवी, जो बुद्धिजीवी, हाँ बुद्धिजीवी है, तो हम जनरली किसी बुद्धिजीवी का बात सुन के वही उसी को सच मान लेते हैं, कब खुद से कभी भी कोशिश नहीं करते कि उसको कुछ आगे वो किया जाए। क्या है, सच्चाई क्या है या क्या नहीं हाँ, है। हाँ। तब अपनी देखिए भी इनके ये अच्छा हुआ है कि चलिए इन पे फिल्म बनी है, इनको इंसाफ मिला है। एक
लेकिन इनकी महानता देखिए कि जब इनसे पूछा गया कि आप मतलब क्या सोचते हैं, तो इन्होंने यही बोला कि मैं अच्छा हुआ मूवी बनी मेरे ऊपर, एटलीस्ट इससे ये होगा कि ये बदले की भावना बिल्कुल नहीं है इसमें। अगर दूसरा कोई होता तो चाहता कि मतलब जिन्होंने इनके साथ किया है उनको फांसी दी जाए, उन पर इंक्वायरी हो, उनको सजा दी जाए, लेकिन इन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ना हो। कि मतलब हाँ, मतलब इससे ही इनका पता चलता है कितने सिंपल डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, और ऐसे लोगों को फंसाना, अब हाँ पता नहीं कौन है इसके पीछे, कौन थे इसके पीछे। सरकार को, मैं तो सोचता हूँ सरकार को इस पे थोड़ा सा वो करना चाहिए। हाँ। और अब हम लोगों से आग्रह है कि भाई जाइए मूवी देखिए, हाँ ऐसी मूवी छोड़नी नहीं चाहिए, हॉल में जाके देखिए, और तभी मतलब लोगों की हिम्मत होगी ऐसे सच बाहर लाने की। हाँ यार, जो आर माधवन को तहे दिल से शुक्रिया, जो हाँ ऐसी हाँ, ऐसी बिल्कुल कहानियों को वो सामने में ला रहे हैं। बिल्कुल। उनकी और एक्टिंग भी लाजवाब लग रही है इस मूवी में। हाँ, और नंबी नारायणन जी को कोटि कोटि प्रणाम। और जिन हम्म। गलती किसी ने किया, लेकिन हम आपसे एज ए हिंदुस्तानी होने का, एज ए भारतीय होने के लिए माफी मांगते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। और हाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कंट्रीब्यूशन को जितने लोगों तक हो सके हम बताएं जी। और फैलाएं। हाँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, इन पे है हम लोग अपना किया क्या? जाएगा, लिखा जाएगा इन पे हाँ एक आर्टिकल, और बहुत लोग लिख भी रहे हैं, एटलीस्ट यही है, चलिए कम से कम ये आया है तो। हाँ, तो लोगों को जानकारी मिल हाँ रही है। हाँ हाँ, चलिए इस बेसिकली टॉपिक पे। आजकल ये छाया हुआ है तो अच्छा है। चलिए हाँ, अभी हम दूसरे उस पे वो करते हैं, नहीं, इसको क्लोज कर दीजिए। इसको क्लोज कर दिया, इसी में सर्च कर लेते हैं। हम्म। देखिए ये कंट्रोवर्सी बेसिकली अभी चल रहा है, आप बताइए कुछ इसके ऊपर। कंट्रोवर्सी यही है, जो शेर के दांत गिन रहे हैं लोग। हाँ, मतलब शेर मुंह क्यों खोल दिया, इस पे परेशानी है भाई। शेर ऐसे मौन बना रहे हमारे एमएमए जैसे, ऐसे मतलब करके खड़ा रहे तो बड़ा अच्छा है, शेर मुंह कैसे खोल दिया। कहने का मतलब ये है, जो शेर यदि हम्म, भौंका टाइप शेर है, बकरी टाइप शेर है तो हाँ, अच्छा है। शेर शेर बकरी टाइप का दिखना चाहिए हाँ बेसिकली। हाँ। देखिए इसमें भी एक अनुपम खेर जी ने वीडियो को शेयर किया है, एक बार इसको देख लिया जाए। देख लिया जाए क्या बोल रहे हैं अनुपम खेर जी। हाँ, कहाँ गया भैया, ये रहा। ये रहा। देखिए हाँ, बेसिकली ये वो दिखा रहे हैं कि जो ये मिला था ना ओरिजिनल, हाँ, ये वाराणसी से थोड़ी दूरी पर सारनाथ है। सारनाथ में जो मिला हाँ, था वो ओरिजिनल, देखिए अशोक। उनका मुंह खुला हुआ ही है, अशोक हाँ स्तंभ पर उनका। हाँ। बेसिकली हमारे ग्रेट ग्रेट इतिहासकारों ने हम्म। क्या किया, उसका मुंह बंद कर दिया पिछले 70 सालों में। अब बंद किए रखा 70 सालों तक, तब सोच रहे कि फिर ये इसने मुंह कैसे खोल दिया, बोल दिया, देखिए हिम्मत कैसे होगी। ये ओरिजिनल है। हाँ, ये ओरिजिनल है। और अनुपम खेर लिख रहे हैं, अरे भाई शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही। हाँ, आखिर का स्वतंत्र भारत का शेर है, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। काट भी सकता है, और क्या भाई, शेर है कोई वो बकरी भेड़ थोड़ी है कि मतलब अब दांत छुपा कर के भैया, शेर है दहाड़ेगा ही, शेर है जवाब देगा ही। हाँ। अब कहानी ये है, जो इस मूर्ति के साथ, जो कि हमारे नए पार्लियामेंट के ऊपर में लगाया गया है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। देखी गई। आप रेप्लिका किसी चीज की बनाते हैं तो हम्म, आपके पास ये 1.6 मीटर की शायद रेप्लिका है पहले। हम्म, उसके बाद ये बनी है उससे बहुत बहुत बड़ी, बड़ी, साइज हाँ उससे साइज बहुत देखिएगा। बढ़िया, ये हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, तो जब रेप्लिका बनी तो रेप्लिका में सब कुछ बड़ा होगा भाई। बड़ा होगा, हाँ 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 हाँ, इतना बिल्कुल। छोटा चीज है, उसका बड़ा चीज जो हम्म, होगा तो वो हम्म, सब कुछ बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तब क्या कहते हैं, सब कुछ दिखेगा स्पष्ट दिखेगा, हाँ रूप हाँ से। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये चीजें हैं, लेकिन लोग इस चीजों को समझ नहीं रहे हैं। हाँ, लोगों को चाहिए जो किस तरह से किया जाए, मतलब किस तरह की अब कोई देखिए वो लोग मतलब बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी जी पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतिहास से छेड़छाड़ किया है, और वो हम्म, किया, असलियत में देखा जाए तो छेड़छाड़ तो उन लोगों ने किया जिन्होंने इस शेर का मुंह बंद कर दिया था, है कि हाँ नहीं, क्योंकि ओरिजिनल भाई ये तो जिस अशोक स्तंभ का पार्ट है ना, हाँ हाँ हाँ। तो फिर उस समय तो जो था वही होना चाहिए, तो बेसिकली जो मुंह बंद की थी तो असली छेड़छाड़ तो उन्होंने किया है।
एक्चुअली क्या है, इतिहास से छेड़छाड़ करने की बात वो करते हैं जो कि अब किस तरह के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जो कि हाँ पूरी तरीके से हाँ हाँ हाँ। जितने सारा इतिहास जो उसको पूरी तरीके से क्या किया गया है, हम्म। आपको ये वे एक मिनट उसको रुकिएगा, डुप्लीकेट मैं आ किया गया। गया है। एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये महुआ मोइत्रा, इन्होंने हाँ क्या किया है। देखिए, ये कैसे लोगों को बरगलाते हैं, एक बार देखिए, पढ़िए, बताइए जरा, एक बार देखिए। ये फोटो दिखा रही है, देखिएगा अभी। हाँ, मोया महुआ मोइत्रा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, पुराना वाला शेर और ये नया वाला शेर, इसमें क्या है जो लगा दीजिए यार, फिर बोलते नहीं पड़ेगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ये पार्लियामेंट्री लोकसभा ये है कृष्णा टीएमसी की लीडर टीएमसी की है। लीडर है, क्या हाँ लिख तो रही है। इनको देखो, ये शेर का मुंह जो है ना बंद लग रहा है, ठीक है। हम्म जीभ हम्म दिखा रहा है, मतलब शेर जीभ दिखा रहा है। और यहाँ हाँ। शेर ने मुंह खोल दिया तो इनको प्रॉब्लम हो गया, बताइए। मतलब अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखिए तो अब एंगल देखा जाए तो इसका भी मुंह खुला ही हुआ है। हाँ लेकिन ये अब ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि बड़े लेवल पे बना है तो इनको भाई हाँ प्रॉब्लम हो गई, बताइए। हाँ, अब ऐसे लोगों का क्या किया जाएगा, बताइए। इसी शेर के मुंह में डाल दिया जाए। हाँ वो नहीं, अपने आप ही शेरवा खा जाएगा, क्या है भाई साहब। हाँ, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। कोई तरीका वो नहीं है। इवन की मूर्तिकार जिसने इस और चीज को यही नहीं, देखिए देखिए कितने महान महान नेता है, मोइना में मोनुआ, पता नहीं, मैना, महुआ मोइत्रा महुआ महुआ मोइत्रा जी है, हाँ 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 टीएमसी के लीडर है। ये हाँ जयराम रमेश जी है, इनको भी परेशानी है। जब इन लोगों ने इतिहास अपने अनुसार लिखा, अपने अनुसार वो बोला, तो कभी किसी हाँ। को परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो सही है वो बना, तो इनको प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, ये क्या लिख रहे हैं। ये पता नहीं देखिए कौन है, विजय शंकर दोकनिया। दुकनिया, ये क्या बोलते, शांति प्रिय से आदमखोर तक। अरे भाई, तो हाँ आदमखोर तो बनना ही ना तो पड़ेगा। भाई शेर है तो शेर घास थोड़ी खाएगा भाई। अब शेर आपको को मैं बोलोगे, छेड़ोगे तो जवाब देगा। अब आपको मैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बता देता हूँ। हाँ ये बताइए बताइए। राष्ट्रीय प्रतीक है। हम्म, हमारा राष्ट्रीय क्या कहते हैं, पक्षी क्या है पता है। मोर है। मोर है। हाँ हाँ ये किन लोगों ने रखा, मतलब पहले लोगों ने रखा होगा ना हाँ राष्ट्रीय पहले, पक्षी हाँ मोर। हाँ। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है, हम्म, वो क्या प्रतीक करता है, जो बारिश आएगा तो पंख फैला के नाचेगा। नाचेगा, हाँ हाँ हाँ। और वही अमेरिका का राष्ट्रीय जो है, वहां पर बाज है, चील है, ईगल। बाज है, हाँ हाँ। यानी कि दूर से नजर रख रहा है, कुछ उस हाँ पर दूर से कीड़े नजर डाल रख कर रहा पंख है, चपट्टा मार के वो कर लेगा। लेगा। तो मतलब कंपैरिजन कीजिए, जो हाँ राष्ट्रीय ये चीजें जो है, तो हमें तो आक्रामक होना है। अब ये यहाँ पर वैसे आक्रामक नहीं है, ये तो मैं नहीं है। एग्री हूँ। हाँ हाँ। लेकिन लोग इसको जिस तरह से बोले, यदि हाँ मोदी जी इसको आक्रामक भी बनाते तो उस नहीं पर भी मतलब हम ये लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि शांति प्रिय रहो, मारे हाँ पीटे जहाँ पर कोई भी कुछ भी बोले, अकेले हाँ चुपचाप सुनते रहो हाथ जोड़ के, कोई हाँ मतलब जवाब मत दो, मतलब बेसिकली इनका कहना यही है। हाँ अरे हाँ यार मूर्ति से क्या वो होता है, मतलब अब देखिए, देखते जाइए ना कैसे कैसे क्या, अशोका लायंस नाउ बेयर देयर फैंग्स, हाँ सीम्स लाइक अ न्यू एडिशन ऑफ व्हाट मोदी। इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग का क्या मतलब भाई, वो दिख ही रहा है सामने। हाँ, मोदी ये थोड़े सुन रहे, देखिए, देखिए हाँ ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है जो हाँ, इन्होंने हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो कहते हैं ना, जो देख ब्यूटी जो है ना, वो देखने वाले के आंख में होती आंख है। में होती है, अभी बिल्कुल। क्या है, जो ये शेर ऐसे है तो इसको लोग नरम देख रहे थे, बड़ा मोदी जी ने बना दिया है। हाँ तो हाँ हाँ मोदी हाँ। जी से डरे हुए खार खाए हाँ हुए अरे थे। मोदी जी कुछो बना दे, पहले प्रॉब्लम उसमें हो जाता है। आने तो हो क्या रहा है ना, जब वही ना बोले, जो देखने वाले की नजर में सारा कुछ का खेल है। तो अभी मोदी जी बना दिए, तो मोदी जी से सब डरे हुए हैं, हाँ तो सबको हाँ फिर खूंखार ही लग रहा हाँ है। हाँ। उनको लग रहा है कि मोदी जी ने ही मुंह ना खोल दिया हो, कहीं वही खा जाएंगे सबको। हाँ, अरे भैया, जो हाँ, मैडम है वो तो छेड़छाड़ से बेसिकली मुझे नहीं लगता वो कभी करते होंगे और करेंगे, क्यों क्योंकि करेंगे, उनकी आदत बिल्कुल। है नहीं। इवन की गवर्नमेंट जब का तो इंदिरा जिसने बनाया है, उसने भी स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर किसी तरीके से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं छेड़छाड़ हुआ, नहीं हाँ की हाँ गई है। हाँ। हाँ, ये जिसने मूर्ति बनाया है तो इस चीज को उसी ने कहा, सही बात है कि मतलब किसी तरह जैसा है हाँ ओरिजिनल वैसा ही है ये। हाँ। और ये क्या है ना, जमीन से बहुत ऊंचाई पर है। तो हम्म, अभी देखने में भी ऐसा है, जब ये पब्लिक के लिए खुलेगा, जो लोग आएंगे ना,
तब कंपैरिजन करके देखेंगे। अब आप ये समझिए, हाँ, कोई 1.6 मीटर का है ये हाँ, सारनाथ में मिला हुआ, हाँ, और अभी जो मिला बना है वो 6.5 मीटर का है, बताइए, तो 6 गुना बड़ा है। 6 गुना बड़ा है, सही बात। 6 गुना बड़ा है तो सारा कुछ तो उसी के हिसाब से होगा ना, हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। चेहरा का भाव, भंगिमा, अरे सारा। नहीं, कुछ भी होता है इन लोगों को, मतलब अब वो चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम कर देते, 3 को बकरियां लगा देते उनके लिए। हाँ, बकरी लगा देते, इंतजार हाँ, करते कि आके कोई खा लेगा उसको। हाँ। मतलब बकरी का फोटो लगा देते, सही बात है। देखिए ये देखिए इस तरह से बनाया हुआ है लाइन, ऐसे बना हुआ है, कैपिटल सारनाथ, ये वहां पर उसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह से है। इस तरह से। और इसमें भी तो देख लीजिए, जो ओरिजिनल देखिए कैसे मुंह खुला हुआ, इसमें भी दांत दिख रहा है, सब कुछ तो है भाई, क्या मुंह है। खुला हुआ है। अब ठीक है, शेर थोड़ा मुंह खोल ही लिया तो परेशानी क्या है, शेर है भाई, शेर है, कोई वो थोड़ी है। अरे मुंह कहाँ खोला है, ये बड़ा होगा तो ये भी मुंह हाँ, खुला हुआ दिखेगा। वही बात है, क्या कहा लेकिन जाए। लेकिन करना क्या है लोगों को, देखिए मुद्दा तो कुछ भी होना चाहिए। हाँ, हाँ, शेरी हाँ, मुद्दा पर शेयर किया जा रहा है बिल्कुल, बिल्कुल, ना। बिल्कुल। इन सब चीजों से भी ऊपर उठ के अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हाँ, हाँ, इसलिए हाँ। शेरी एक मुद्दा बन गया है। नहीं, बहुत सारा मुद्दा है जिन पे उनको बोलना चाहिए भाई, विपक्ष है, आप ये सब पे बोलने का क्या मतलब। और दूसरा, इस पे एक और कंट्रोवर्सी है कि मतलब विपक्ष के नेताओं को इसके अनावरण पे बुलाया नहीं गया। अरे अच्छा। भाई, आप तो कोर्ट तक गए थे इसके इस चीज को रोकने के लिए कि नेशनल विस्टा जो बन रहा है उसको हम्म, बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ये क्यों हो रहा है, क्यों बन रहा है, पैसे की बर्बादी है। और हाँ, जब हाँ, बन रहा है, इस कोर्ट ने भी कह दिया कि ये टैक्टिस है अच्छे चीजों को रोकने के लिए, और वहां से भी हो गया। तो अब हाँ, आपको इसका अनावरण में जाना है, उद्घाटन में जाना है, भैया इसका क्या मतलब है। या तो सही। अपने उस पर क्लियर तो रहिए ना पॉइंट पे, कि अगर नहीं चाहिए, गलत है, तो फिर मत जाइए। अपने स्टैंड पर क्लियर रहना चाहिए लोगों को। हाँ, अपने स्टैंड पे क्लियर रहिए ना। पहले हाँ। कह रहे हैं कि गलत है, पैसा की बर्बादी है, क्यों हम्म। किया जा रहा है, और आपको उद्घाटन करने भी जाना है, अनावरण करने भी इसका अभी तो जाना है। अभी तो पता है, पूरा विपक्ष हमको न केकेआर की तरह लग रहा है। हाँ, 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 केकेआर क्या, इसके बारे में इस वीडियो को बताइए। खत्म करते तो हम लोग बात करते। अच्छा, केकेआर, ठीक है, इस वीडियो को खत्म कीजिए और केकेआर को सर्च कीजिए, ठीक है, 1 मिनट हम। तब आपको पता अच्छा, चलेगा। के यार, हम समझ, वो जो पाकिस्तान भाग गया तो वही ना। नहीं, 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 अभी है केकेआर, एक फिल्म अच्छा है। एक्टर है। वो अच्छा, देखिए वो क्या करता है, ये वीडियो को एंड रुकिए, करने हम के स्टॉप बाद। कर रहे हैं हम। चलिए फिर, लोग मतलब दोस्तों, आग्रह है, मतलब इन हाँ, लोगों हाँ। के बातों में मत जाए, ना जाए, इन लोग ये बिना मतलब जब मिलेगा, कंट्रोवर्सी जब क्रिएट करते जब हैं जब लोगों ओपन का। होगा तो खुद से जाके देख लीजिएगा। हाँ। हाँ, 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 जो भी है, लोग बोले इसको बदलने के लिए, जो कि हाँ, पॉसिबल हाँ, नहीं है, हाँ, जो लेकिन ओपन हो तो आप जाके खुद देखिए, और आपको गलत लगे तो सुनिए भाई, किसी दूसरे का बात सुन के मत वो कीजिए भाई, इन आप लोगों का अपना काम है कहना। अपना विवेक लगाइए। पर अपना विवेक लगाइए और देखिए क्या है गलत है, क्या सही है, और क्या होना चाहिए। और सब हाँ, यहाँ सब समझदार है, कहते हैं ना। हाँ, सब समझदार चलिए, तो है। नमस्कार मित्रों, हम यहीं इस ये डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं, पर ही हम फिर लोग कभी खत्म किसी कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी के साथ, किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ हम लोग आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। हाँ, बस हमारा साथ बनाया रहिए। हाँ, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ अच्छा शेयर लगे तो हाँ, शेयर कीजिए, कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हाँ, चलिए फिर, नमस्कार। नमस्कार।